भगवान ने ये दिव्य कलेवर ऐसा विचित्र सा स्वरूप धारण किया है। भगवान उनके कलेवर को कोई अपनी प्रचेष्टा से अपने इच्छा अनुसार निर्मित करेगा, ऐसा कभी संभव होता नहीं है। भगवान वो सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट है और वो जिस रूप में भी जीव कल्याण के लिए प्रकाशित होना चाहते हैं वो रूप को जगत में प्रकाशित करते हैं। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कैले शुभिस्ता। भगवान का इस जगत में आगमन के पीछे कारण बड़े अनेक हैं। यदि कोई पूछे भगवान किस कारण से इस जगत में आते हैं, पूरे कारणों की गणना नहीं की जा सकती। भगवान के कितने अवतार हैं, कोई गणना नहीं है उसकी। कोई पूछे समुद्र में लहरें कितनी हैं, उत्तर है भक्त मुझे इतने प्रिय हैं। भगवान इतना तक कहते हैं कि हे उद्धव, यदि कभी मेरा अपना हाथ भी मेरे भक्तों के विरुद्ध जाए तो मैं अपने इस हाथ को भी काट दूंगा। इतने भगवान को उनके भक्त प्रिय हैं, इतने भगवान की भक्त वत्सलता स्थान स्थान पर प्रकाशित होती है। ये भगवान भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठते। श्री जगन्नाथ जी, आप उनके भी इतिहास को देखिए। जगन्नाथ जी ने भक्तों के प्रेम में, भक्तों की भावना को ग्रहण करने के लिए क्या कुछ कार्य नहीं किया है। श्री जगन्नाथ जी कभी अपने सखा के साथ में आम बागान में आम चोरी करने के लिए चले जाते हैं और कभी मानो माली आकर के खोजते खोजते किसी चोर को ढूंढने आए तो जगन्नाथ जी स्वयं तो वहां से गायब हो जाएंगे और चोर को पीछे से, अपने बंधु को ही पीछे से फंसा देते हैं। कभी जगन्नाथ जी, उनको कटहल बड़ा प्रिय है। हमारे इधर उत्तर भारत के अंदर तो पका हुआ कटहल नहीं खाते हैं। कटहल जब कच्चा होता है तो उसकी सब्जी बना करके खाई जाती है, लेकिन बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में जब कटहल पक जाता है तो बड़ा ही सुमधुर, बहुत ही मीठा लगता है। तो वो जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। जगन्नाथ जी कभी वो कटहल की चोरी करते हैं। दास्या गौरी, आपने यदि नाम सुना हो, जगन्नाथ जी उनके दिए हुए नारियल को ग्रहण करके अपने हाथ बढ़ा करके, कल सुन रहे थे ना, जगन्नाथ जी के जागतिक हाथ देखने में लगता है हाथ है नहीं, अपूर्ण विग्रह है, लेकिन जगन्नाथ जी उस भक्त के दिए हुए द्रव्य को खींच करके और ले लेते हैं। 56 भोग 36 व्यंजन ठाकुर जी के सामने यदि रख दो और मन में भक्ति भाव नहीं हो तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। महाभारत का जाजल्यमान प्रमाण है, दुर्योधन ने कृष्ण को वशीभूत करने के लिए, कृष्ण को अपने दल में शामिल होने के लिए बहुत कुछ प्रचेष्टा करे। जब नहीं माने तो विचार करने लगा, वाला है, कभी जीवन में सुस्वादु भोजन नहीं किया होगा, इसको तो मैं बढ़िया भोजन खिला करके अपने वश में कर लूंगा। ठाकुर जी के सामने 56 भोग 36 व्यंजन धर दिए, ग्रहण किया कृष्ण ने। समस्त अन्न व्यंजन का परित्याग करके भगवान चले गए हैं विदुर जी के यहाँ। और विचार करके देखिए, विदुर जी के यहाँ विदुर जी थे नहीं, विदुरानी भगवान के उस सौंदर्यमय रूप को देख करके बावरी हो गई। भगवान का अकस्मात जो घर में आगमन हुआ है, विदुरानी मनी मन विचार करने लगी, कहाँ ठाकुर जी को बिठाऊं, क्या भगवान को भोग लगाऊं, क्या इनकी आवभगत करूं, कुछ समझ ही नहीं पाई। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खोजने लगी कि घर में क्या है जो भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया जा सके। खोजते खोजते कहीं केले का गुच्छा मिला तो भगवान के पास में बैठकर, कृष्ण के ही चरणों में बैठ करके और केले का छिलका उतार उतार करके भगवान को खाने को दे रही है। फल नहीं, केले का छिलका। भगवान के उस सुंदर कमल वदन को देख करके मोहित हो गई और उनके सुंदर रूप को निहारते निहारते फल निकाल निकाल करके फेंक रही है, केले का छिलका भगवान को खिला रही है। और कृष्ण भक्ति के वशीभूत होकर के, ये जगन्नाथ जी प्रेम के वशीभूत होकर के विदुरानी के उस केले के छिलके को ग्रहण कर रहे हैं। आप बताओ, किसी भी जागतिक इस जगत में आप कितना भी प्रेम किसी से क्यों ना करें, केले का छिलका देने को खाने को देंगे, खाएगा तो? इस जगत का व्यक्ति व्यवहार समझता है और हमारे जगन्नाथ जी वो प्यार समझते हैं। आप जगत के व्यक्तियों को यदि उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करो, व्यवहारिक ज्ञान समझते हैं तो कोई आपके यहाँ
फंक्शन में आया, आपने ठीक से उनसे व्यवहार नहीं किया, आओ भगत नहीं करे, मन के भाव को नहीं समझेंगे, रूठ जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी हमारे व्यवहार नहीं देखते, मन में कितना प्यार है, कितनी प्रीति है, कितनी भक्ति है उनके प्रति, उसे देखते हैं। विदुरानी ने केले का छिलका दिया, भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के ग्रहण किया। फिर वापस से केला छिलती है, फल को फेंक देती है, छिलका ठाकुर जी को खाने के लिए देती है। ठाकुर जी पुनः वापस ग्रहण करते हैं। इतने में विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने आकर के जो ही देखा, अरे बाप रे ये क्या कर रही है। कृष्ण स्वयं घर पर आए, उनको 56 भोग 36 व्यंजन दुर्योधन का परित्याग किया है, और यहाँ आकर के तेरे यहाँ केले का छिलका खाने के लिए, जरा देख तो सही क्या इनको भोग लगा रही है, क्या खाने को दे रही है। विदुरानी बड़ी सावधान हो गई, बड़ी लज्जित हुई, मैंने भूल कर दी, और अब बड़ी सावधानी पूर्वक केले का फल भगवान को खाने के लिए दिया और छिलका अन्यत्र फेंक दिया। कृष्ण जानते हैं क्या कहते हैं, बोले विदुर, जो केले का छिलका खाने में रस आ रहा था, अब केला खाने में वो आनंद नहीं आ रहा। अब केला खाने में वो रस नहीं मिल रहा। विदुर, ना ही तो मैं केला खाता हूँ, ना ही मैं केले का छिलका खाता हूँ, मैं तो केवल मात्र भाव ग्रहण करता हूँ। भक्त के हृदय में उपस्थित भाव को भगवान ग्रहण करते हैं, द्रव्य ग्रहण नहीं करते। संसारिक लोग द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, मन का भाव ग्रहण नहीं करते। इसलिए ये जगन्नाथ जी इतने भक्त वत्सल हैं, भक्तों के दिए हुए द्रव्य को लूट लूट करके खाते हैं। आप हमारे कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, सुने हैं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु, उड़ीसा में तो जगन्नाथ जी को महाप्रभु कहा जाता है, बंगाल में महाप्रभु कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। स्वयं कृष्ण ही श्री राधा जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके आज से 540-50 वर्ष पूर्व नवदीप में, बंगाल के नदिया जिले में नवदीप में आविर्भूत हुए। और ये चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, नाम था श्रीधर। क्या नाम था? क्या नाम था? ये श्रीधर जागतिक दृष्टिकोण से बड़े दरिद्र, सब्जी बेचा करते थे। केले का जो फूल होता है, मोचा, और केले का जो थोर, केला, ये सब बेचा करते थे। और महाप्रभु प्रत्येक दिन इनके पास में जाकर के कलह करते थे। ये श्रीधर का नियम था कि मेरी यहाँ से, मेरी दुकान से कुछ भी सामान लेना है, बार्गेनिंग नहीं होगी, मैं जो दाम दे रहा हूँ उसी दाम पर लेना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि दाम बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते थे, बड़ा ही वाजिब सा दाम। और जो भी उनको पैसा प्राप्त होता था, उस पैसे से आधा निकाल देते थे गंगा की सेवा के लिए। बंगाल में गंगा है, नवदीप में बड़े सुंदर रूप में प्रवाहित होती है, तो आधा पैसा निकाल देते थे गंगा की सेवा के लिए, आधे पैसे से अपने परिवार का लालन पालन करते थे। महाप्रभु प्रत्येक दिन जा करके वहां पर श्रीधर के साथ में कलह करते हैं। श्रीधर देना नहीं चाहता, कहता है और कहीं चले जाओ, मेरे पास से लेना है तो इतना दाम देना पड़ेगा। बोले नहीं, कम दाम दूंगा। बोले और कहीं चले जाओ, बोले नहीं, तुम्हारी दुकान से ही लूंगा। महाप्रभु 3 प्रहर तक उसके साथ में कलह करते थे, पूरा उसके साथ में कलह करके बाद में सब्जी लेकर के आते थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्ति हृदय में विराजित है ना, जिसके हृदय में भक्ति विराजित होती है, भगवान उससे छीन छीन करके खाते हैं। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, भक्त तेरा द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्त तेरा द्रव्य से उल्टी लेना चाहे।
भक्तों का दिया हुआ वस्तु भक्तेर द्रव्य काली काली खाए, भगवान छीन छीन करके भी भक्तों के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। ये जगन्नाथ जी ने दास्या बावड़ी सारे कितने सारे महाप्रभु के भक्त हैं जिनसे इन्होंने द्रव्य मांग मांग करके खाते थे। और दूसरी ओर यदि कोई दुर्योधन जैसा अभक्त हो तो उनके सामने भगवान देने पर भी ग्रहण नहीं करते। जिस समय कृष्ण को दुर्योधन 56 भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रहा था, भगवान कहने लगे दुर्योधन कोई व्यक्ति भोजन तुम्हारे यहाँ क्यों करेगा? कोई व्यक्ति यदि भोजन करता है उसके पीछे 3-4 कारण होते हैं। बोले क्या प्रभु? बोले कोई व्यक्ति तब भोजन करता है या तो उसे बहुत जोर से भूख लगी हो, या फिर तब भोजन कर लेता है कि आपके साथ में कोई प्रीति संबंध हो, बहुत कह रहा है चलो हमारा मित्र है बुरा मान जाएगा, प्रीति संबंध है इस कारण से भोजन कर लेता है, या फिर इस कारण से करता है कि कोई काम के किसी मनोरथ लेकर के आए थे, कुछ उद्देश्य लेकर के आए थे, वो उद्देश्य पूरा हो गया तो चलो भोजन कर लिया जाए, नहीं तो प्राण रक्षा के लिए कभी भोजन कर लेता है। लेकिन दुर्योधन तुम्हारे यहाँ जो मैं आया हूँ, मैं स्वयं जगत का नाथ जगन्नाथ, मैं आत्माराम, मैं आप्तकाम, मुझे कभी भूख नहीं लगती, मुझे भूख है नहीं, इसलिए तेरा दिया हुआ द्रव्य मैं ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरी बात, बोले जिस काम के लिए मैं आया था वो काम यदि बन जाता, बोले प्रभु आप किस वांछा से आए थे? बोले मैं तो शांति दूत बन करके यही इच्छा से आया था कि पंच पांडव यद्यपि आधा राज्य देने योग्य है, यद्यपि युधिष्ठिर महाराज जी संपूर्ण रूप में राजा बनने योग्य हैं, उनको राजा नहीं बनाओ तो आधा राज्य दो, आधा राज्य नहीं दोगे पंच पांडव 5 गांव लेकर के संतोष कर लेंगे। तुम कहते हो बिना युद्धम न दास्यामि शूचाग्नि नाम केशव, सुई की अग्रभाग के समान भी भूमि बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हुआ नहीं, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। तीसरी बात, बोले प्रेम संबंध हो, प्रीति संबंध हो तो भोजन कर लिया जाए। बोले प्रभु क्या आपका मेरे साथ में प्रेम संबंध नहीं? बोले ना। क्यों? बोले मेरे भक्त हैं पंच पांडव और तुमने उनसे बैर ले रखा है, मेरे भक्तों का बैरी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए दुर्योधन तुम्हारे दिए हुए अन्न द्रव्य को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो सारी कथाओं का सार ये निकला कि भगवान जगन्नाथ ये केवल मात्र भक्ति के भूखे हैं, ये भक्त वत्सलता को ही सर्वत्र प्रकाशित करने के लिए ऐसा विचित्र सा रूप धारण करके बैठे हैं। भगवान जगन्नाथ जी इन्हीं की भक्तों की कथाओं को श्रवण करते करते ऐसा विचित्र सा रूप धारण करके बैठे हैं। हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। एक समय की बात है, नारद जी हाथ में लेकर के वीणा और सर्वत्र राधा रमन नाम उच्चारण करते करते भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त को खोज रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ भक्तों को खोजते 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 नारद जी पहुंचे हैं द्वारका। द्वारका में जाकर के वहां 16,108 महिषियां, कृष्ण की उन समस्त महिषियों से नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप लोग बड़ी भाग्यवान हो, आप लोग का जीवन सच में धन्य है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्ता हैं, कृष्ण आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सर्वत्र सब समय आप ही का ही उनको चिंतन रहता है, आपके साथ समय व्यतीत करते हैं। बात सुनते ही महिषीगण नारद जी के सामने अपने मन की बात उजागर कर रही है, हृदय की व्यथा को कहने लगी, नारद जी सारे जगत को केवल मात्र ये भूल धारणा है कि हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अगर हम भगवान को अत्यंत प्रिय होती, अगर हम कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती तो वो रहते हमारे पास में हैं, चिंतन ब्रजवासियों का क्यों करते? आप जानते हैं कन्हैया रात में भले ही हमारे साथ में एक शैया पर शयन करे, लेकिन रात में सोते सोते वे स्वप्न में हर समय ब्रजवासियों का ही ध्यान करते हैं, ब्रजवासियों का ही नाम पुकारते हैं। हमेशा हमारी चूनर को पकड़ करके हे ललिते, हे विशाखे, हे राधे, यही सब नाम उनके मुख से निकलता है। अरे वो तो कभी कभी माँ यशोदा नंद बाबा को स्मरण करके और बहुत क्रंदन करते हैं, रोते हैं, रोते रोते उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि तकिया भूल जाता है। हम तो इतनी निकृष्ट हैं, अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यवान तो ब्रज की गैया हैं।
कन्हैया जब रात में सोते हैं तो सोते वक्त श्यामली, धवली, हे बेंदली, इन समस्त गैयाओं का नाम उच्चारण करते हैं। उनके मुख से कभी हमारा नाम उच्चारित नहीं होता। आप कहते हो हम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण की सबसे प्रियसी हम हैं। नहीं नारद जी, हम रहते भले ही कृष्ण के साथ में हैं, लेकिन कृष्ण हमसे उतना प्रेम नहीं करते। और हम आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि भला कृष्ण का ब्रजवासियों से ऐसा क्या प्रेम है। ये ब्रजवासी साधारण गैया चराने वाले, साधारण अलंकार भी उनके पास में नहीं है, फूलों के पत्तों का माला धारण करते हैं, साधारण से वस्त्र पहनते हैं, गैया का दोहन करते हैं, अरे गोबर से कंडे बनाते हैं। ऐसे ब्रजवासियों ने, ऐसे ब्रज गोपियों ने न जाने कन्हैया पर कौन सा जादू किया है। हम महिषियां एक से एक सुंदरी, हम सर्वगुण संपन्न होकर के भी कृष्ण को उस तरह से वशीभूत नहीं कर पाए जैसा कि इन ब्रजवासियों ने कर दिया है। न जाने इन ब्रजवासियों के प्रेम में क्या है, कौन इस रहस्य को बतलाए। तब नारद जी कहने लगे कि एक इंसान है, एक व्यक्तित्व है जो आपको ये ब्रजवासियों के विषय में बतला सकता है। बोले कौन? रोहिणी। रोहिणी कौन है? रोहिणी जी कौन है? हाँ, वसुदेव की माँ, श्री बलराम जी की मैया, श्री वसुदेव जी और एक पत्नी श्री रोहिणी जी। वे जिस समय पर गर्भवती थी तो कंस के भय के कारण वसुदेव महाराज ने ये रोहिणी को भी ब्रज में भेज दिया था। और ये रोहिणी मैया नंद भवन में ही नंद यशोदा के साथ में रहती थी। बलराम जी का जन्म भी यही रोहिणी गर्भ से ही हुआ है। इसलिए रोहिणी मैया ने कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों के साथ में विहार देखा है। ये रोहिणी मैया आपको ब्रजवासियों के विषय में समझा सकती है। नारद जी ने उठाई वीणा और कीर्तन करते करते पहुंच गए रोहिणी मैया के पास में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण समस्त पटरानियों को लेकर के 16,108 रानियों के साथ में पहुंचे हैं रोहिणी मैया के महल में। और रोहिणी मैया के सामने जाकर के सारी पटरानियां प्रश्न करने लगी, हे माँ, आप तो कृष्ण को जन्म से ही जानती हैं, श्री कृष्ण का संपूर्ण बाल्य जीवन आपने दर्शन किया है। ब्रज में जिस समय कृष्ण रहते थे आप तो उनके साथ में ही उनका लालन पालन की है, कृष्ण के हर एक क्रिया को आपने दर्शन किया है। आप दया करके हमें ब्रजवासियों के विषय में कुछ बतलाइए। ये ब्रजवासियों की ऐसी क्या महिमा है कि कन्हैया रहते हमारे पास में हैं, चिंतन करते हैं ब्रजवासियों का, आप जरा हमें विस्तार से बतलाइए। तब उस समय पर रोहिणी मैया कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें ब्रजवासियों के विषय में बताऊंगी तो सही, लेकिन ब्रजवासियों की महिमा श्रवण करने के लिए कन्हैया भी बड़े आतुर रहते हैं, कन्हैया बड़े उत्कंठित रहते हैं अपने भक्तों की महिमा सुनने के लिए। इसलिए ऐसा ना हो कि सब काम धाम छोड़ करके कन्हैया यहीं आकर के सब ब्रजवासियों के विषय में सुनने लग जाए। और वो यदि ब्रजवासियों के विषय में सुनेंगे तो और तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, वो तुरंत दौड़ करके चले जाएंगे ब्रज में। इसलिए एक काम करो, इस कक्ष का दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करके हम ओपन रूप में ब्रजवासियों के विषय में सुनेंगे। सो ही हुआ, दरवाजा को बंद कर दिया गया और माँ रोहिणी कन्हैया के विषय में, ब्रजवासियों के विषय में कहने लगे। बोले जानते हो, ये ब्रजवासी, इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि। कृष्णगत प्राण है ये, कन्हैया ही इनके प्राण स्वरूप है। ब्रज की प्रत्येक लता पता, ब्रज का प्रत्येक पक्षी, ब्रज की प्रत्येक गैया, वहाँ के पशु भी कन्हैया को जितना प्रीति करते हैं उसका लेश मात्र भी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता।
इसलिए ऐसे ब्रजवासी उनकी महिमा शब्दों द्वारा वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब ये सारी चर्चा चल रही थी, इतने में ही कंस की माँ पद्मा, वो पद्मा चली आई, और पद्मा जो ही चली आई है वो आकर के तो बड़े अपशब्द कहने लगी, अरे तुम ब्रजवासियों की बात करते हो, अरे वो ब्रजवासी ने हमारे कन्हैया को ठीक से लालन पालन नहीं किया, ये नंद यशोदा ये तो इतने क्रूर थे कि इसने हमारे छोटे से लाला से गैया चरवाई। कन्हैया हमारा 5 वर्ष का बालक और उसको गैया चराने के लिए छोड़ दिया, उसको तो ना ही कभी छाता दिया, ना ही उसके पैरों में कभी पादुका दी। हमारा कन्हैया गैयाओं के पीछे पीछे डोलता डोलता उसके पैरों में कभी कंकड़ चुभते, कभी पत्थर चुभते, कभी कांटे, बड़ी अवस्था खराब हुई है कन्हैया की। उसने हमारे लाल का लालन पालन किया तो बंदे ने हमारे कन्हैया ने उसकी गैया भी तो चराई है। मैं तो कहती हूँ हिसाब कर लेना चाहिए। क्या हिसाब? बोले नंद यशोदा को बुलाओ और नंद यशोदा से प्रश्न किया जाए कि तुमने हमारे कृष्ण बलराम का लालन पालन किया, 11 वर्ष तक तुम्हारे पास में रहे, ठीक है, तुम हिसाब करो कि तुम उनके लालन पालन में तुमने कितना खर्चा किया है। बदले में हमारे कन्हैया ने, हमारे बलराम ने भी तो उनकी गैया को चराया ना। जब गैया चराते होंगे तो उससे दूध होता होगा, दही होता होगा, माखन घी होता होगा, उन सब का हिसाब किया जाए। अगर हमारे दूध दही का हिसाब, अगर हमारे गैया ने, हमारे कन्हैया ने जो परिश्रम किया है उसका हिसाब यदि ज्यादा निकलता है, हम माफ कर देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और यदि कृष्ण बलराम के लालन पालन में नंद यशोदा का यदि कुछ खर्चा हुआ है तो हम उसे दे करके और ऋण से मुक्त हो जाना चाहते हैं। ये है पद्मा की नीति। समझ रहे हैं? तो जहां नंद यशोदा के प्राण स्वरूप थे कन्हैया, उस कन्हैया के लालन पालन को पैसों से तोला जा सकता है, ब्रजवासियों की प्रीति को किसी जागतिक वस्तु से तोला जा सकता है। लेकिन पद्मा की ऐसी कटु बातें सुन करके रोहिणी मैया को बड़ा खराब लगा। रोहिणी मैया ने उसी क्षण पद्मा को वहां से चले जाने को कहा, बोले जाओ जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। विजातीय व्यक्ति, विजातीय समझते हो, विजातीय व्यक्ति यदि आकर के सभा में बैठ जाए तो उसके माध्यम से सारी सभा की गरिमा नष्ट हो जाती है। हरिकथा हो रही है और हरिकथा श्रवण करने में हर किसी की रुचि है, लेकिन अगर कोई विजातीय व्यक्ति आकर के बैठ जाए, स्वयं भी कथा नहीं सुनेगा, अन्यों को भी प्रपंच में डाल देगा, होगा कि नहीं? स्कंद पुराण में इसलिए जानते हैं श्रोताओं की कई सारी कैटेगरी बताई गई, उसमें से एक श्रोता बताया है भेड़िया के समान। भेड़िया जानते हैं? भेड़िया सब जानते हैं? तो भेड़िया देखेगा, वो भेड़िया हिरण को साधारण रूप में पकड़ नहीं सकता, हिरण बहुत जोर से भागता है, लेकिन ये भेड़िया हिरण को कब पकड़ेगा? जब हिरण कोई सुरीला शब्द सुन करके शांत हो जाए, उसी समय पर जाकर के अटैक कर देता है। होता है ना? कुछ कुछ श्रोता भी ऐसे भेड़िया जैसे होते हैं, स्वयं तो कथा सुनेंगे नहीं, यदि कोई धैर्य पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के कथा सुन रहा है, उसको भी मार करके टल्ला। क्या चल रहा है आजकल घर में? तूने सुना है अमुक व्यक्ति के यहाँ ऐसा हो गया, इधर उधर की बातें करके उसे भी जड़ रस में निमज्जित कर देगा। इसलिए विजातीय व्यक्ति से बड़ा दूर रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, कथा सुनना चाहते हो ना, जिसको जानते हो उसके पास में बिल्कुल मत बैठो, अपरिचित व्यक्ति के पास में बैठो, ध्यान से कथा सुन पाओगे। नहीं तो परिचित व्यक्ति के पास में बैठे, ये जो जिह्वा है ना, इसको कंट्रोल करना मुश्किल, बक 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 करोगे ही करोगे। इसीलिए पद्मा की ऐसी विजातीय बातों को सुन करके रोहिणी मैया बड़ी खिन्न मना हो गई। उन्होंने तुरंत पद्मा को बाहर कर दिया और सुभद्रा से कहा, बोले सुभद्रा तुम जा करके दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, जैसे कोई विजातीय व्यक्ति भीतर और प्रवेश ना करे। मैं बड़े मुक्त कंठ से, बड़े स्वच्छंद मन से इन महिषियों को ब्रजवासियों की महिमा सुनाऊंगी। और रोहिणी मैया ने ब्रजवासियों की महिमा गान करना आरंभ किया। कृष्ण का ब्रज में जो विहार था, वो ब्रज में विहार रोहिणी मैया ने गान करना आरंभ किया। जानते हो, जिस समय कन्हैया गौचारण करके लौटकर आते थे, कन्हैया के साथ में लाख लाख दुधेरुएं चलती थी। नंद बाबा के अपने पास ही 9 लाख गैया है, श्रीराम के पास में 11 लाख गैया। ब्रज के अंदर जिस समय गोधूली मेला होती थी,
गोधूली बेला समझते हैं? जिस समय गैया लौट करके चलते हुए लौट करके जब घर आती है तो गोधूली बेला कहलाती है। तो वो गोधूली बेला पर जब ब्रज के अंदर गैयाएं लौट करके आती थी, लाख लाख गैयाओं का समूह और उनके पीछे कृष्ण के समस्त सखा, और उन समस्त सखाओं के सबसे पीछे आते थे कृष्ण और बलराम। कन्हैया के हाथ में वेणु होती थी और उस वेणु का शब्द इतना सुमधुर होता था। वो वेणुनाद करते हुए कन्हैया जब ब्रज में प्रवेश करते थे तो उनका रूप अत्यंत शोभायमान। वो कन्हैया जिस समय पर गौचारण के बाद में घर को लौट रहे हैं, माँ ने सवेरे किंतु कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था और कन्हैया का श्रृंगार करके जब वन में भेजा है तो गैयाओं के पीछे घूमते घूमते कन्हैया का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और सारे श्रृंगार को अस्त व्यस्त होने के कारण कन्हैया अब जब घर में लौट रहे हैं, बड़ा विचित्र सा वेश है। कन्हैया के मस्तक पर जो माँ ने जूड़ा बनाया था उसमें मयूर कुछ सजाया था। गैयाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके अंदर से सारी अलकावलियां निकल गई और वो अलकावलियां कृष्ण के कपोल को चुंबन कर रही हैं। जब लाख लाख धेनु आगे चलती हैं तो उनके खुर से उठी हुई माटी वो आकर के कन्हैया के मुख पर गिरती है और माटी गिरने से कन्हैया का मुख और ज्यादा शोभायमान हो जाता है। धूली धूसरित होकर के भी कन्हैया अत्यंत सुंदर लगते हैं। धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, गगनो कुरबाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खान विनोदत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, कहते हैं धूरी भरे अति सोहत। हमारे शरीर पर मिट्टी लग जाए तुरंत झाड़ते हैं, कपड़े खराब हो गया, गंदा हो गया है, लेकिन कृष्ण के श्रीअंग पर जब गैया के खुर से उठी हुई माटी लगती है तो उनका रूप खराब नहीं होता और ज्यादा सौंदर्य बढ़ जाता है। तो कन्हैया के इस सुंदर रूप को दर्शन कर रहे हैं सारे के सारे ब्रजवासी। कन्हैया जब सवेरे गौचारण के लिए गए थे, अब पूरा दिन बीत गया, शाम में लौट करके आ रहे हैं। इतना समय हमें कृष्ण का अदर्शन करके रहना पड़ा, कृष्ण के दर्शन करे बिना हमें रहना पड़ा। और कृष्ण का जो दर्शन नहीं होता ब्रजवासियों को, एक क्षण भी उनको ऐसा लगता है मानो विराट युग बीत गया हो, करोड़ों करोड़ वर्ष बीत गए हो। जिस समय ब्रजवासी आ करके कन्हैया के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, कन्हैया का दर्शन करते करते मानो कभी पलक भी झपक जाए तो उस पलक झपकने जितना समय भी ब्रजवासियों को बहुत एक दीर्घ काल लगता है। गोपी गीत में बड़ा सुंदर वर्णन करती है ब्रज की गोपियां। अटदिया करती हैं कि हे प्रभु, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, त्वाम अपश्य त्रुटि युग अतिवाहिता। आपको नहीं देखने से एक निमिष मात्र भी ऐसा लगता है मानो कितने कितने युग बीत गए हो। अच्छा बताओ तो पलके झपक करके खुलने में कितना समय लगता है? 2-5 मिनट तो लग जाते होंगे, माइक्रो सेकेंड्स।
और इतना निमिष, उसको कहते हैं निमिष, है ना, इतना लेश मात्र समय भी ब्रज गोपियों को ऐसा लगता है कि ये कृष्ण दर्शन में बाधा हो गई। आंख बंद करके जो ही खुली है, ये कृष्ण के दर्शन में बाधा क्यों आ गई? और ब्रज गोपियां उस समय पर ब्रह्मा जी को कोसती हैं, ये ब्रह्मा दाढ़ी के इसको सृष्टि करना आता ही नहीं। बोले क्यों? अरे इसने मनुष्य शरीर बनाया और मनुष्य शरीर के अंदर केवल 2 ही आंखें थी। कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है और उस सुंदर स्वरूप को दर्शन करने के लिए कम से कम कुछ अधिक आंखें दे देता। 2 ही आंखें दी है, सच में इसको सृष्टि करना आता ही नहीं। एक गोपी कहती है, बोले इसको सृष्टि करना आएगा कहां से? अरे इसका जन्म स्रोत, इसका उद्गम स्रोत तो देखो, कहीं किसी सदस्रोत से इसने जन्म लिया होता तब तो इसके अंदर बुद्धि भी होती है। इसके 4-4 माथा, 4-4 मस्तक है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं। जानते हैं क्यों? बोले क्यों? अरे इसका जन्म ही हुआ है कमल की नाल से, बुद्धि आएगी कहां से? किसी अच्छे स्रोत से, किसी उत्तम स्थान से इसका यदि जन्म हुआ होता तो ये बुद्धिमान होता। इसने कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन करने के लिए केवल 2 ही आंखें दी, और 2 आंखें दी तो दी, उसके साथ साथ इन आंखों में पलकें दे दी। ये पलक झपकती है तो ऐसा लगता है कितने कितने युग बीत जा रहे हैं। इसलिए रसिक तो वही है जो कृष्ण के सुंदर स्वरूप को निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करे, पलकों को काट करके फेंक दे। ये पलकें अपलक नेत्रों से केवल मात्र कृष्ण का दर्शन करे। कृष्ण का ऐसा सुंदर स्वरूप ब्रज में प्रकाशित होता है। कृष्ण के उस रूप को दर्शन करने के लिए सारे के सारे ब्रजवासी चले आते हैं, मार्ग में खड़े होकर के कृष्ण का दर्शन करते हैं। और माँ यशोदा नंद भवन में जैसे ही कन्हैया पहुंचते हैं तो माँ यशोदा उनको प्रेम भरे प्रदीप से उसकी आरती करती है। प्रेम प्रदीपे हवे आरती कुमार, ऐशो नंद कुमार, ऐशो नंद कुमार। श्री नंदलाल के बड़े सुंदर रूप में माँ यशोदा आरती करती है, उनको नंद भवन में लेकर आती है, उनको भोजन कराती है। माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के कन्हैया माँ से डरते हैं। आप देखिए, जिस भगवान का स्मरण करने मात्र से ही काल भी भयभीत होता है। जानते हैं ना, यद विवेति स्वयं भयम, भय भी जिससे भयभीत होता है उस भगवान को माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के डांटती। प्रेम का कैसा विचित्र सा खेल है। कन्हैया कभी मटकी फोड़ देते हैं तो माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के ऊपर शासन करती है, और कन्हैया माँ के हाथ में छड़ी देख करके सिसक सिसक करके रोते हैं। सत्यव्रत मुनि वर्णन कर रहे हैं, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजान्तं करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिपद्मम्। गान करते हैं ना दामोदर। भगवान की कैसी अवस्था हो जा रही है। रुदंतम मुहुर नेत्रम, आंखों से रुदन कर रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, गले में त्रिवेणी पड़ जा रही है। बार बार मैया से हाथ जोड़कर कह रहे, अरे मैया आज माफ कर देगी, अरे मैया भूल हो गई, और कभी तेरे भांड नहीं फोड़ूंगा, और कभी मैं ऐसी मस्ती नहीं करूंगा, आज मुझे माफ कर दे। बतलाओ, त्रिलोकीनाथ जिसके इंगित मात्र से मृत्यु भी भयभीत होती है, ऐसे भगवान आज माँ के सामने डर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं क्या? नाटक नहीं कर रहे। कन्हैया अपनी भगवत्ता को परित्याग करके प्रेम के वशीभूत होकर के आज सच में रो रहे हैं। ऐसा माँ यशोदा का प्रेम है। कभी कन्हैया मृदु भक्षण करते हैं, माटी खा लेते हैं। सखा लोग जा करके मैया से शिकायत करते हैं, बोले मैया री, अरे ओ यशोदा मैया। बोले क्या हुआ? जानते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, और याने
गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनमाई। सखा लोग जाकर के जो ही मैया को कंप्लेन करते हैं, दौड़ी दौड़ी आके लेकर के हाथ में छड़ी तुरंत पहुंचती है ब्रह्मांड घाट। गए हो ब्रह्मांड घाट दर्शन किया कि नहीं? गोकुल गए नहीं कभी? घर ऐसी छोड़कर कभी तीर्थ जाते हो ना? वही चूल्हे चौके में लगे हुए सारा दिन, सवेरे निकल करके 9 to 5 नौकरी करी, ऑफिस से में बहुत सी गाली खाई, पुनः घर आकर के थोड़ी टीवी देखी, थोड़ा भोजन किया, सो गए। ऐसा ही जीवन चल रहा है क्या? भैया बड़े भाग्यवान हैं हम कि भारत भूमि पर जन्म मिला। ब्रज के इतना निकट हम रहते हैं, इस ब्रज के अंदर वास करने के लिए, इस ब्रज का दर्शन करने के लिए कहाँ लोग विदेशों से लाख लाख रुपया खर्चा करके आते हैं। आप कार्तिक मास में जाकर देखिएगा, जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, 84 कोस परिक्रमा होती है, कितने पाश्चात्य देश के लोग ब्रज वास कर रहे हैं, व्रत लेकर के, नियम लेकर के कार्तिक में वहीं पूरा कार्तिक अतिवाहित करते हैं। और हम लोग ये 9 to 5 से बाहर निकल नहीं पा रहे। जाइए, अवश्य ही भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने जहाँ बैठ करके माटी खाई थी, ये ब्रह्मांड घाट गोकुल में बड़ा रमणीय स्थान है। मैया जो ही तमतमाती हुई पहुंची है ब्रह्मांड घाट, कन्हैया को बैठा हुआ देखा, तुरंत कान मोल कर दिया। कान को मरोड़ करके मैया ने पूछा है, क्यों रे छोटे, आज तक तो घर घर जाकर के माखन चोरी करता था, लेकिन अब ये नौबत आ गई, घर में क्या माखन मिश्र का अभाव था जो माटी खाने लगा है? कन्हैया मैया के सामने तुरंत झूठ कह देते हैं, ना हम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्या विसंशिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया, ना हम भक्षित, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, तेरे सखा लोग तो कह रहे तूने माटी खाई। अरे मैया जानती है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? आज ये जितने सारे सखा हैं, ये सब अपने अपने घरों से लड्डू, मालपुआ, कचौड़ी सब चोरी कर करके ले आए। और मैया तो जानती है मैं कभी चोरी की वस्तु खाता नहीं। माँ कहने लगी, बारे लाला, बहुत अच्छे से जानती हूँ तो क्या करता है क्या नहीं करता। बोले सच मैया, ये मुझे वो चोरी का द्रव्य जब देने लगे हैं, मैंने खाने से मना कर दिया। और जो ही मैंने मना किया, ये लोग सोचने लगे कि कहीं मैं जाकर के इनकी कंप्लेन ना कर दूं, इनकी शिकायत ना कर दूं। इस कारण से मुझसे पहले ही इन्होंने जाकर के मेरे नाम पर झूठी शिकायत कर दी है। सर्वे मिथ्या विसंशिना, कृष्ण बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सारे के सारे झूठे हैं। मैया कहने लगी, अरे हरिश्चंद्र के पुत्र, मेरे घर में ही तेरा जन्म होना था, तू कितना सत्यवादी है, बता माटी खाई? बोले ना मैया। बोले सखा क्यों कह रहे हैं, दाऊ क्यों कह रहा है? बोले मैया, ये दाऊ बाहर से देखने में भले ही गोरा है, अंदर से बड़ा काला है। माँ ये भी इनके दल में मिल करके आज मिथ्या वचन कह रहा है, सर्वे मिथ्या विसंशिना, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैया तब पर भी मानने को राजी नहीं। कन्हैया विचार करने लगे कि मैया को बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल देता हूँ, मान ही लेगी। कन्हैया कहने लगे, अरे अगर विश्वास नहीं करती, समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे मेरा मुंह खोल करके देख ले। कन्हैया सोचने लगे कि अब तो माँ मान ही जाएगी, लेकिन मैया भी तो मैया है। माँ कहने लगी, खोल मुंह दिखा। अब कन्हैया फंस गए। माँ के भय से भयभीत होकर के झूठ बोला। बताओ, जिस भगवान की सब स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम, सत्यपरम, त्रिसत्यम, ऐसे भगवान आज मिथ्या वचन कह रहे हैं। प्रेम ही तो है। कैसा प्रेम होगा माँ के साथ में कि उनके भय से भयभीत होकर कन्हैया मिथ्या कहने में पश्चाताप नहीं हुए। मैया ने जिस समय मुख खोलने के लिए कहा, तो कन्हैया की उस योग माया शक्ति ने ही समाधान करके भगवान के मुख में माटी नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। अनंत अनंत ब्रह्मांड का कन्हैया के मुख में दर्शन हुआ। इसलिए ऐसा ये ब्रजवासियों का प्रेम है, ऐसा माँ यशोदा के प्रेम में कन्हैया वशीभूत है। रोहिणी मैया कहने लगी, हे महिषियों, कन्हैया के जितने सारे सखा हैं, उन सखाओं की महिमा में क्या गान करूं? ये सखा, ये भी कृष्णदत्त प्राण हैं। ये सारे के सारे सखा, ये जब कन्हैया के साथ में गौचारण करने जाते हैं, तो कन्हैया को अपने समान ही मानते हैं। उनके मन में ये भाव नहीं
कि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और ये राजकुमार ना। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम। अरे तू क्या बड़े बाप का बेटा है? तेरे पिता के पास में यदि 9 लाख गैया है, मेरे पिता के पास में 11 लाख है, इस हिसाब से तो मैं बड़ा हुआ। कन्या यदि कहे कि जानते हो मैं नंद भवन में रहता हूँ, मैं नंद का लाला हूँ, मैं राजकुमार हूँ, कभी कुश्ती करते करते कन्हैया हार जाए और श्री राम उनसे कहे कि चल घोड़ा बन, अब घोड़ा बन, हम तेरे कंधे पर चढ़ेंगे और तुझे माट गांव से भांडीर तक हमें ढो करके लेकर जाना पड़ेगा। कन्हैया कहते मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं घोड़ा बनूंगा, मैं नंद भवन में रहता हूँ, मैं नंदलाल हूँ, मैं राजकुमार हूँ। सखा लोग कहते अरे रे घोड़ावले, इस राजकुमार को जरा अन्यत्र कर दो, हम इसके साथ अब नहीं खेलेंगे, ये राजकुमार अपना अकेला खेलता रहे। जैसे कन्हैया बात सुनते हैं, मुझे सखा लोग अन्यत्र कर दे रहे हैं, मुझे दल से बाहर कर दिया, तुरंत कहते ना रे ना, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा, अभी घोड़ा बनता हूँ, चढ़ो मेरे कंधे पर, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। कन्हैया घोड़ा बन जाते हैं। सखाओं के प्रेम में इतना वशीभूत हैं कि कन्हैया उनको झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। सखाओं का झूठा स्वयं खाते हैं और सखाओं को अपना उच्चिष्ट खिलाते हैं। आप बतलाओ, भगवान को कभी झूठा भोग लगता है? जगन्नाथ जी के लिए जब भोग रंजन होता है, आप देखिए पवित्रता से, शुचि पूर्वक स्नान ध्यान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके जगन्नाथ जी का भोग रंजन होता है और सबसे पहले किसी को देखने तक नहीं दिया जाता, कपड़े से ढक करके उस भोग को लेकर आया जाता है, जगन्नाथ जी के सामने रखकर तुलसी दल दे करके भोग लगाया जाता है। यही तो विधि है ना। लेकिन कहाँ त्रिलोकीनाथ सखाओं के बीच में जब बैठते हैं, चारों ओर घेर करके सखाओं ने बैठ जाते हैं और सखा लोग भोजन करते करते कहते हैं कन्हैया जानता है आज मेरी माँ ने तो क्या मालपुए बनाए हैं, बिल्कुल अमृत सरीके हैं, और स्वयं पहले खा लेते हैं। कन्हैया कहते हैं तारी के अकेला खाएगा क्या? तुरंत उसके हाथों से छीन करके कन्हैया स्वयं खा लेते हैं। दूसरा सखा मन ही मन विचार करता है कि अगर मालपुए से पेट भर गया तो मेरी माँ ने जो लड्डू दिया है उसको तो कन्हैया आस्वादन ही नहीं कर पाएंगे। इतने सखा कहने लगता है कि अरे मालपुए की तो बात ही क्या, मेरी माँ के लड्डू ये तो ऐसे हैं मानो अमृत सरीके। कन्हैया उनके हाथ से भी छीन करके खाते हैं। सखाओं से कृष्ण का इतना प्रेम है कि उनके कंधे पर चढ़ते हैं, कंधे पर चढ़ाते हैं, उनको उच्चिष्ट खिलाते हैं, उच्चिष्ट खाते हैं। ऐसा प्रेम में संबंध त्रिभुवन में कहीं नहीं है। जब ये सारी की सारी कथाएं माँ रोहिणी महिषियों को श्रवण करवा रही थी, कन्हैया को पता चल गया और कन्हैया विचार करने लगे कि मेरे भक्तों की चर्चा हो रही है, मैं भला कैसे यहाँ राजसभा में बैठ जाऊं। कन्हैया तुरंत राजसभा छोड़ करके और आगे उसी कक्ष पे, जो ही कक्ष में प्रवेश करेंगे देखा दरवाजे पर कन्हैया, दरवाजे पर सुभद्रा। सुभद्रा ने मना कर दिया, बोले नहीं भैया भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। रोहिणी माँ ने मना किया है तो कन्हैया वहीं बाहर खड़े हो गए। कन्हैया की अनुपस्थिति देख करके बलराम जी भी वहां चले आए। बलराम जी ने भी भीतर प्रवेश करना चाहा तो सुभद्रा ने दोनों हाथों से दोनों भाइयों को रोक लिया और जो ही दोनों भाइयों को भीतर जाने से प्रवेश निषेध किया है, तीनों के तीनों वहीं खड़े होकर के कान लगा करके श्रवण कर रहे हैं। कन्हैया, बलराम जी और सुभद्रा जी ये तीनों के तीनों कान लगा करके ब्रजवासियों की महिमा सुन रहे हैं। रोहिणी मैया ने ब्रज गोपियों की महिमा गान करना प्रारंभ किया है। ये ब्रज गोपियों का जीवन तो धन्य है। कैसे धन्य है कि इन्होंने कृष्ण के प्रति जो अनुराग उत्पन्न किया है, वैसा अनुराग और कहीं देखने को नहीं मिलता। गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भाव, ये तो जो कुछ भी कार्य करती हैं हर समय कृष्ण का ही स्मरण करती हैं। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, यादोहने वहनने मथनोपलेपन प्रेमखेंखनार्विदुदितो क्षणमार्जनादो। जो कुछ भी कार्य क्यों न करे, गायन्ति चेन्न अनुरक्त धियो शुकंठ्या धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये ब्रज की जितनी सारी स्त्रियां हैं, ये ब्रज की जितनी सारी गोपियां हैं, कृष्ण की प्रेयसी गोपियां हैं, ये जो कुछ भी कार्य करती हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करती हैं। हाथों से दधि मंथन करें यदि, लेकिन मुख से कृष्ण नाम उच्चारण करती हैं।
हाथों से यदि धान कूटती हैं, मुख से कृष्ण नाम उच्चारण करती हैं, मन ही मन कृष्ण का चिंतन करती हैं। जा रही हैं पनघट पर पानी लेने के लिए, तब भी मुख से गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज गोपियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उरुक्रम चित्तयाना, जिनका चित्त हमेशा उन भगवान में ही रहा हुआ है, उस कृष्ण में, कृष्ण को भगवान नहीं मानती, कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में जिन्होंने वर्ण किया है, सब समय कृष्ण का ही जो चिंतन करती है। ऐसी ब्रज की गोपियां वो कृष्ण का चिंतन हटाना चाहती हैं। एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे हैं ब्रज में। ब्रज में जाकर के जब पहुंचे हैं, उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर एक गोपी आंख बंद करके ध्यान कर रही है। नारद जी मनी मन विचार करने लगे कि ब्रज के अंदर तो हर कोई कृष्ण सेवा में लगा रहता है, यहाँ पर तो कोई शुष्क ज्ञान, ये ध्यान इत्यादि कोई पालन करेगा नहीं। ये कौन गोपी है जो आंख बंद करके किस भगवान का ध्यान कर रही है? भाई जो त्रिलोकी नाथ है वो तो इनका प्रियतम, किसी का लाल, किसी का सखा, किसी का प्रियतम बन के विराजमान है, और ऐसे ब्रजवासी किसी और परमात्मा का ध्यान करे? बड़ी विचित्र सी बात है। नारद जी ने जाकर के उस गोपी के आसपास घूम रहे थे, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, बाद में रह नहीं पाए तो तुरंत पूछा, अरे ओ गोपी। गोपी ने आंख खोली है, पूछने लगी, बोले क्या कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो, कैसे किस प्रकार यहाँ बैठी हो, क्या विचार क्या है? गोपी तो बड़ी रोष में थी, आंख बंद करके ध्यान लगाई हुई थी, और नारद जी के पुकारने से जो ध्यान खुल गया। अब पूछ रहे हो क्या कर रही हो? तेरे कर्म को रो रही हूँ। बोले क्यों ऐसे विचित्र से जवाब? अरे बड़ी मुश्किल से उस नंदलाल को मैंने अपने हृदय से निकाल करके बस बाहर करना ही जा रही थी, इतने तूने टोक दिया। बोले नंदलाल को हृदय से बाहर निकालना चाह रही थी? जिस कृष्ण को योगी मुनि लोग ध्यान करते करते अपने हृदय में लाना चाहते हैं, ऐसे कृष्ण को तो अपने हृदय से निकालना चाहती है, बात क्या है? योगी ऋषि मुनि लोग इतनी प्रचेष्टा करते हैं, जानते हैं? तो शास्त्र में अष्टांग योग का वर्णन है, जहाँ ध्यान, धारणा, प्रत्याहार इत्यादि क्रियाओं का पालन करते हुए योगी ऋषि लोग बाह्य इंद्रियों का दमन, अंतर इंद्रियों का दमन, अपने चित्त को शुद्ध करके भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी जिनके चरणों के नख को केवल मात्र ध्यान में दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ गोपियों के तो प्रियतम बन के कृष्ण विराजमान हैं, और ऐसी गोपियां कृष्ण को बाहर निकालना चाह रही हैं, हृदय से बात क्या है? तब गोपी कहती है, नारद जी तुमने पूछ लिया तो चलो बतलाए देती हूँ। जानते हो आज सुबह सुबह क्या हुआ? बोले क्या? बोले भोर बेला में मैं जब उठी हूँ तो उठते ही मेरी सांस कहने लगी, जा बहू जाके गोदोहन कर ले।
मैं जो ही गोदोहन करने के लिए बैठी हूँ, दोहनी भर के और गैया का दुग्ध दोहन कर रही थी, इतने वो नंदलाल वहां पर आ गया। कहने लगा, भाभी सारा दूध दोहनी में ही धो लोगी, नहीं मुझे भी पिलवा दो। मैंने तुरंत ही दुग्ध की धार कान्हा के मुख की ओर कर दी। धार से दूध उसको पिला दूंगी ऐसा विचार करते हुए सारा दूध उसके मुख में ही दोहन कर दिया। और कुछ समय बाद में मेरी सांस आकर के देखती है तो सारा का सारा दूध जमीन पर पड़ा हुआ है। 4 गाली सुना करके मुझे इतने अपशब्द कहे हैं, अरे बावरी सारा का सारा दूध तूने नीचे गिरा दिया, दोहनी तो खाली पड़ी है। तब मैंने ध्यान दिया तो देखा वहां पर कोई नंदलाल था ही नहीं। ये तो मेरे मन का भ्रम था लगता है। कैसे न कैसे बात को मैंने संभाला तो सांस कहने लगी, चल जो काम नष्ट हो गया सो हो गया, बैठ करके धान कूट दे, आज चावल बनाऊंगी। मैंने ओखली में धान कूटना जैसी आरंभ किया है तो उस समय पर तुरंत वो नंदलाल सामने आ गया। मुझसे कहने लगा कि क्यों भाभी क्या बात है, सास ने कुछ ज्यादा खरी खोटी सुनाई दी का? मैं कहने लगी, अरे छोड़ कान्हा, हम सास बहू की तो होती रहती है। उससे मैं जब बात करने लगी हूँ तुरंत सास कुछ देर बाद में गाली दे दी, अरे ओ बावरी किससे बातें कर रही है? तब मैंने देखा कि सच में वहां तो कोई नहीं है, मैं अपने में ही आपस में बड़बड़ाती जा रही हूँ। अब हाल ही की सुन लो। बोले क्या हुआ? बोले मैं घर से पानी लेने के लिए जमुना पर आई थी, 2 मटकी साथ में थी, मटकियों को भर ली है। लाते वक्त तो भार कम था, लेकिन जो ही पानी भर गया है भार बढ़ गया और मैं मटकी उठाने को हुई, इतने तुरंत वो नंदलाल आ गया। जैसे ही सामने आया है मैंने कहा, कान्हा बड़े मौके पर आया है, नहीं खाता हाथ लगा दे तो मैं भी मटकी उठा लेती हूँ। जैसे ही हम दोनों ने मिलकर हाथ लगाया है, मटकी उठाने की प्रचेष्टा करी है, वहां पर तो नंदलाल था नहीं, मटकी धड़ाम से गिर गई और मटकी फूट गई। अब मैं यहाँ बैठ करके विचार कर रही हूँ कि सुबह से सांस की गाली सुनते सुनते आज संध्या हो गई, अब बिना पानी के घर में जाऊंगी तो और 4 गाली देकर के घर से ही निकाल देगी। ये कृष्ण ने मेरा जीवन ही बेकार कर दिया है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज इसे अपने मन से किसी प्रकार निष्कासयति मां कांक्षति, मेरी नेकी आकांक्षा है कि इसको मैं अपने हृदय से निकाल करके बाहर कर दूं। विचार करके देखिए, जिस कृष्ण को ज्ञानी योगी ध्यानी मुनि सब चिंतन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत राम कहीं। योगी मुनि ऋषि लोग जत्न करने पर भी जन्मों जन्मों तक जिस भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, उस कृष्ण को ब्रज गोपियों ने अपने हृदय सिंहासन पर हर समय के लिए बिठा करके रख रखा है। और ये ब्रज गोपियां कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ परित्याग करने के लिए प्रस्तुत है। गोपी गीत में वर्णन आता है, पति सुतान वय भ्रातृ बांधव अति विलंबिते अंत अच्युता कथा। कृष्ण सेवा के लिए ये सब कुछ परित्याग करके केवल मात्र कृष्ण की संतुष्टि के लिए उपस्थित रहती है। ऐसी ब्रज गोपियों की महिमा है। और उन ब्रज गोपियों में भी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा जी की महिमा तो रोहिणी मैया कहती है, मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। कन्हैया ये सारी की सारी बातें बाहर से सुन रहे हैं, अपने भक्तों की महिमा, अपने सखाओं की, माँ यशोदा की, सबकी महिमा को कृष्ण सुन सुन करके बड़े गदगद हो रहे हैं। कैसा मेरे ब्रजवासियों के साथ में प्रेम था, कितना प्रीतियुक्त समय हमने अतिवाहित किया था, और उस ब्रज को छोड़ करके आज मैं यहाँ द्वारका में आ गया। यहाँ मेरे प्रिय भक्तों का संग मुझे नहीं है, यहाँ पर वो ब्रज नहीं है। यहाँ पर 16,108 रानियां, स्वर्ण अलंकार, राजाधिराज के परिवेश में मैं विराजमान हूँ, लेकिन वो ब्रज की प्रीति कहाँ है? कन्हैया ने ब्रज छोड़ने के बाद में कभी मस्तक पर मयूर मुकुट धारण नहीं किया, कभी वो लकुटी बंसुरी को हाथ नहीं लगाया। ब्रज में तो वो सखाओं के सखा बन करके गले में वनमाला पहनते थे। सखा लोग गिरिराज जी की शिलाओं को घिस घिस करके उसी से ही कृष्ण के बड़े सुंदर अलकावली करते थे। गोपियां कृष्ण के लिए वैजयंती माला बनाती थी, लेकिन ब्रज में ये सोना चांदी के अलंकार, ये ऐश्वर्यपूर्ण, ये द्वारका में ये ऐश्वर्यमय श्रृंगार, ये कन्हैया को नहीं भाता। इसलिए अपने ब्रजवासियों का स्मरण करते करते ही कन्हैया आंखों से अश्रु प्रवाहित करने लगा, उनके शरीर में रोमांच होने लगा। श्रीमती राधा जी की महिमा रोहिणी मैया वर्णन करती है। एक समय
प्रेम सरोवर पर गए हो, ब्रज में प्रेम सरोवर स्थान है, सुने हो? ये प्रेम सरोवर पर श्रीमती राधा जी कृष्ण के ही अंक में सिर रख करके सोई हुई है। और उसी समय पर एक भ्रमर, एक भौरा आकर के श्री राधा जी के चरण कमलों को दंशन करना चाहता है, उसके आसपास भटक रहा है। उसी समय पर मधुमंगल को कृष्ण ने इंगित किया है कि इस भ्रमर को अन्यत्र कर दो, भ्रमर को दूर भगा दो। मधुसूदन ने बड़ी युक्ति पूर्वक उस भ्रमर को दूर भगा दिया और दूर भगा करके वापस लौट करके आए हैं। लौट करके आकर के कहा कि मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया, अब वो वापस नहीं आएगा। मधुसूदन बहुत दूर चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। अब मधुसूदन नाम है भ्रमर का और मधुसूदन नाम है कृष्ण का। कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन है। भ्रमर को मधुसूदन क्यों कहते हैं? क्योंकि विभिन्न सुमनों से, विभिन्न पुष्पों से मधु ग्रहण करता है। और कृष्ण का नाम मधुसूदन क्यों है? क्योंकि भक्तों के भक्ति रूपी मधु का वो आहरण देते हैं। इसलिए जैसे ही मधुमंगल ने आकर के कहा है मधुसूदन भाग गया, बहुत दूर चला गया और अब लौट करके नहीं आएगा, ये सुनने मात्र से ही राधा रानी विचार करने लगेगी कृष्ण मुझसे दूर चले गए और अब लौट करके नहीं आएंगे। उनके हृदय में इतना तीव्र ताप हुआ है, इतना विरह जागृत हुआ है कि वहीं पर वो रुदन करने लगी है, रोने लगी है, क्रंदन करने लगी है, पछाड़ खा करके गिरने लगी है, जबकि लेटी हुई है कृष्ण के अंक में, मस्तक रखा है कृष्ण के अंक में। केवल मात्र ये सुना है कि मधुसूदन चला गया, कृष्ण मुझसे दूर चले गए, इस कल्पना से भी वो इतनी भयभीत हैं, इतनी चिंतित हो जाती है कि उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, अष्ट सात्विक विकार हृदय में जागृत हो जाते हैं और वो प्रेम मूर्छा में मूर्छित हो जाती है। ऐसे श्रीमती राधा रानी की अवस्था को देख करके कृष्ण भी मनी मन विचार करने लगे कि क्या दिव्य भाव है, ये क्या मैंने देखा, मेरी अंक में लेटे हुए भी ये विचार कर रही है कि मैं इनसे दूर चला गया। कृष्ण के भी पल्ले नहीं पड़ा ये सब, कृष्ण भी राधा जी के इन सब दिव्य भावों को समझ नहीं पाए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः आना पड़ा। जब कन्हैया ये सारी बातों को श्रवण कर रहे हैं बलदाव जी और अपनी बहन सुभद्रा के साथ में, तो धीरे धीरे उनका अंग गलने लगा। राधा जी की महिमा को श्रवण करके, ब्रजवासियों की महिमा को श्रवण करके उनका अंग प्रत्येक गलने लगा, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, प्रेमश्रु प्रवाहित होने लगे, सर्वांग अंग विगलित होकर के ये जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप धारण किया। यही स्वरूप धारण किया उन्होंने और उस समय पर नारद जी भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनका बड़ा विचित्र सा रूप, इसका दर्शन करते हैं। प्रेम में द्रवीभूत इस स्वरूप का जो ही दर्शन किया है नारद जी ने, नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी वीणा लेकर के भगवान का नाम उच्चारण करने लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारद जी ने वीणा पर जो भी कृष्ण नाम उच्चारण किया है, भगवान नाम उच्चारण करने के माध्यम से पुनः भगवान का वो बाह्य स्वरूप प्रकाशित हुआ। पुनः कृष्ण बलराम और सुभद्रा वे अपने असल रूप में आ गए और नारद जी को सामने खड़ा देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे नारद जी आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ,
अपने भक्तों की महिमा आज मुझे श्रवण करने को मिली है। मैं इतना प्रसन्न हूँ, आज जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, कोई जागतिक वस्तु मांगेंगे? नारद जी कहने लगे कि प्रभु, आज जो आपका ये प्रेम में द्रवीभूत स्वरूप मैंने दर्शन किया है, मैं चाहता हूँ संपूर्ण जगत उस प्रेम कलेवर का दर्शन करे। आप इसी दिव्य स्वरूप को जगत वासियों के लिए, साधारण जीवों के लिए प्रकाशित कीजिए। भगवान सुनकर के तथास्तु कह दिए। और यही कृष्ण कलियुग के अंदर ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में रत्न वेदी पर विराजमान नीलाचल में उपस्थित होकर के सारे जगत वासियों को दर्शन देते हैं। जो व्यक्ति श्री मंदिर में प्रवेश कर सकता है उसके लिए तो अति उत्तम सी बात है, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता देखो। जिस व्यक्ति का श्री मंदिर में प्रवेश नहीं, भगवान कहते हैं तू मेरे पास में नहीं आ सकता, चिंता नहीं, मैं तेरे पास में बाहर चला आऊंगा। इसलिए स्वयं रथ यात्रा के रूप में अनुष्ठित होकर के ठाकुर जी गुंडीचा मंदिर में आते हैं, श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आप विचार करके देखिए, किसी भी मंदिर में कभी भी मूल विग्रह बाहर नहीं आता। जब भी ठाकुर जी की कोई उत्सव यात्रा इत्यादि होती है, हमेशा एक विजय विग्रह होता है, एक उत्सव विग्रह होता है, वो उत्सव मूर्ति ही बाहर आती है। लेकिन जगन्नाथ जी कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दयालु हैं, एक बार नहीं दो बार अपनी रत्न वेदी परित्याग करके और बाहर चले आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। हे भक्त, तू मेरे पास में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, मैं स्वयं बाहर चला आ रहा हूँ। स्नान पूर्णिमा जब अनुष्ठित होती है, आप देखिए बड़दंड के ऊपर, वो ग्रैंड रोड के ऊपर खड़े होकर के भक्त लोग ठाकुर जी का स्नान दर्शन करते हैं। आनंद बाजार में वहां वो स्नान वेदी है जहां पर ठाकुर जी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को विराजमान किया जाता है और हजार कलशों से उनका स्नान करवाया जाता है। भक्त लोग वही मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के ठाकुर जी का स्नान दर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं, ये स्नान यात्रा के बाद में ठाकुर जी बीमार होने का नाटक करके, छलना करके अनवसर काल में 15 दिनों तक रहते हैं और 15 दिनों के उपरांत पुनः वापस भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए रत्न मंडप परित्याग करते हैं, सीधा बाहर चले आते हैं। और बाहर आकर के जब रथ पर आरूढ़ होते हैं ना, आप देखिए भगवान कितने आनंद में हैं। देखिए वो ठाकुर जी जब बाहर आते हैं, आप देखिएगा ठाकुर जी को जब घसीट करके, खींच कान करके बाहर लाया जाता है, तब भगवान अपने बड़े बड़े नेत्रों से इधर उधर हिलते डुलते हुए बाहर निकलते हैं। जब ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं तो देवता लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, क्या सब ठीक है? तो जब नीचे की ओर दृष्टि करते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि समस्त लोगों को पवित्र कर देते हैं। दाएं बाएं उनके समक्ष जो भी पड़े, ठाकुर जी की ये यात्रा पतित पावन यात्रा है। इस रथ यात्रा को कहा जाता है पतित पावन यात्रा। जे आगे पड़ाए तारे करे हैं निस्तार, जो सामने आकर के उपस्थित हो जाए उसी को ही भगवान कृपा करने के लिए प्रस्तुत है। ये जगन्नाथ जी हैं, इनको कहा जाता है वामन। हमारे स्कंद पुराण में श्लोक है, डोलस्य डोल गोविंद चापे च मधुसूदन रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी को रथ पर एक बार भी यदि कोई दर्शन कर ले, शास्त्र कहता है पुनर्जन्म न विद्यते। रथे तो वामनम दृष्ट्वा। इस रथ यात्रा के पर्व पर जब जगन्नाथ जी का कोई एक बार भी दर्शन कर ले तो उसको कभी मातृगर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न हो सकता है, ठाकुर जी दोनों हाथों को इस तरह से फैला करके और क्या कुछ भिक्षा मांग रहे हैं क्या? वामन नाम आया है ना, रथे तो वामनम दृष्ट्वा। अरे वामन भगवान तो जिस प्रकार बलि महाराज ने यहाँ जा करके भिक्षा मांगे थे, क्या ये जगन्नाथ जी भी कोई भिक्षा मांगते रहे हैं? जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों? देखो ना दोनों हाथ कैसे हैं। ठाकुर जी जगन्नाथ जी भी भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि हे पतित लोगों, तुम अपने पापों को, तुम अपनी अहमता को, तुम अपनी ममता को सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मुझे भिक्षा रूप में दे दो। मैं दोनों हाथ बढ़ा करके तुम्हें आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, आप देखिए बड़ा विचित्र सा स्वरूप। कभी रात के समय पर देखोगे तो देखने से लगेगा कितने भयभीत हैं, लेकिन ठाकुर जी के रूप को यदि कोई आलोक में देखे तो ऐसा लगेगा जाकर के आलिंगन कर लो। इसलिए ऐसे दयामय भगवान ऐसे पतित पावन यात्रा अनुष्ठित करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं।
ऐसे जगन्नाथ जी, इनकी भक्त वत्सलता के कई सारे जाजल्यमान प्रमाण हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, इनके यदि विचार करेंगे, हम जीवों की योग्यता नहीं रहने पर भी कृपा कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत योग्यता को यदि विचार करें, हमारे अंदर क्या गुण है, हमारे अंदर क्या गुण है जिसके कारण भगवान हमारे ऊपर दया करें। हम तो गुण अवगुण सबको परित्याग करके केवल शरणागति का यदि आश्रय लें, भगवान यही बात कहते हैं, दोनों हाथों से मैं तुम्हें आलिंगन करने के लिए तुम्हारे सामने दोनों हाथ फैला करके भिक्षा मांग रहा हूँ। तुम अपनी अहमता ममता को परित्याग करो, मेरे शरणागत हो जाओ। लेकिन जानते हैं क्या, हम अपने इंडिपेंडेंस को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि जीव स्वतंत्र तो है ही नहीं, हम मनुष्य अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, हम कभी भी इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते। हम डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो आंशिक स्वतंत्रता है, हम परतंत्र स्वतंत्र हैं। वो जो आंशिक स्वतंत्रता है, उस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमारी अवस्था है। लेकिन दयामय भगवान गुण पे रहित होने पर भी हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान के बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन एक भजन श्रवण करते हैं, तदुपरांत आगे फिर कथा प्रवचन श्रवण करेंगे। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीच जाते हैं। कौन से गुण पर दया बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीच जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीच जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। ओ नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विधुर के हाँ विधुर के घर पहुँच कर भोग सबको काल गाते हैं। विधुर के घर पहुँच कर भोग छिनको काल गाते
बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की बोले श्री भागवत कथा प्रीतम की जय हो। श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथ तो अभी आरंभ ही नहीं हुआ। श्री जगन्नाथ जी की महिमा कुछ कहने की इच्छा होती है प्रत्येक दिन, तो महिमा वर्णन करते करते ही समय अतिबाहित हो जाता है। और फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, तो वो भी भक्त लोग प्रस्तुत करके बैठे हैं। कलयुग के जीव के पास में वास्तविक रूप में विचार करेंगे तो समय बहुत ही अल्प है। हमने कल भी वर्णन किया था, ये कलयुग के जीवों का लक्षण बतलाते हुए भागवतम में पहले से ही इंगित किया है। जिस समय शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी ये सब संवाद हो रहा है, तो उस समय पर शौनकादि ऋषियों ने वर्णन किया है कलयुग के जीवों का लक्षण। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग की जो अवस्था है, कलयुग के जो लक्षण होंगे, शौनकादि ऋषियों ने आज के 5000 वर्ष पूर्व वर्णन कर दिया था। कहते हैं प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्ययुपद्रुता। कलयुग के जीव का सबसे पहला लक्षण बतलाया है प्रायेण अल्पायुष। प्राय करके कलयुग के जीवों की जो आयु होगी वो बहुत अल्प होगी, बहुत कम होगी। क्योंकि सतयुग के समय पर जहाँ व्यक्ति लाख लाख वर्ष जीवित रहता था, त्रेता युग आते हुए परमायु घट करके हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर युग आते आते परमायु घट गई 1000 वर्ष। और कलयुग के जीवों की परमायु कहा जाता है 100 साल। कितने 100 साल जीवित रहते हैं, अपने आसपास जरा टटोल करके देखो। और कोई मानो रह भी जाए तो परिवार के लोग ही प्रार्थना करते हैं अब सलट जाए तो बढ़िया। 100 वर्ष होते आए बुढ़े को, हमेशा सेवा हमसे ग्रहण करते हैं। ऑफिस जाने के बाद में वैसे ही जरा सी फुर्सत मिलती नहीं, आकर के यहाँ पिताजी को देखो, बहू घर का काम संभाले या सास को देखे। इस उम्र में तो व्यक्ति को चले जाना ही अच्छा है, ना तो पीछे वाले घर के दुखी हो और ना ही व्यक्ति स्वयं भी दुखी हो, है कि नहीं? ऐसे कलयुग के जीवों की परमायु ह्रास होती जा रही है। उसका मूल कारण हम तो हर बार वर्णन करते हैं। कलयुग के जीवों की वैसे ही तो परमायु कम है, और उसी के साथ साथ जो आहार आचरण है वो भी दूषित हो गया है, जिसके माध्यम से परमायु घटती जा रही है। पहले के लोग बड़ा शुद्ध आहार ग्रहण करते थे। आज के समय पर कुछ शुद्ध वस्तु प्राप्त ही नहीं होती। खाद्य पदार्थ हो या अन्य कुछ भी वस्तु हो, सब द्रव्यों में मिलावट है, और इस कारण से शरीर सुस्त रहता नहीं। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि है, जिसके फलस्वरूप परमायु ह्रास होती है। दूसरी बात, आचरण भी ठीक नहीं है। पहले के समय पे लोग बड़े सत्यवादी, संयमी, बड़े सदाचार संपन्न होते थे, लेकिन आज के समय पर व्यक्ति के अंदर सत्यता दूर दूर तक नहीं, संयमता और आचरण संपन्न होना कलयुग के जीव में देखने को नहीं मिलता, बल्कि उच्छृंखल होकर के चरित्रहीनता का ही प्रकाश हर जगह देखने को मिलता है। व्यक्ति यदि संयमित पूर्वक नियमित आहार, नियमित व्यवहार, इस तरह का आचरण यदि पालन करे तो निश्चित रूप में शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत ही बैलेंस लाइफस्टाइल यदि जी रहा है और एक व्यक्ति की बड़ी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, प्रैक्टिकल सी बात है, परमायु पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? शरीर की इम्यूनिटी खराब होगी कि नहीं? तो यही आहार विहार के कारण कलयुग के जीव की परमायु दूषित है। पहले के समय पर इंटरनेट, स्मार्टफोन, इनके माध्यम से व्यक्तियों के विचार दूषित नहीं होते थे, बल्कि समय भी यदि मिले तो गीता, रामायण, भागवत का अध्ययन करते थे और उसके माध्यम से अपने परमार्थिक दृष्टिकोण को लेकर के जागतिक जीवन अतिबाहित करते थे। अभी स्मार्टफोन, इंटरनेट के सुलभ हो जाने के कारण सबसे ज्यादा कैरेक्टरलेसनेस आ रही है, चरित्रहीनता प्रकाश पा रही है। व्यक्तियों का सदाचार संपन्न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचरण संपन्न होना नष्ट होता जा रहा है, और इसका दुष्परिणाम अवश्य ही परमायु पर पड़ रहा है। 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में सब किस तरह की घटनाएं निकल करके आ रही हैं। आप तो हमसे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस देखते होंगे, जानते होंगे।
तो ऐसी आयु के अंदर, जिस आयु में शरीर का विकास हो रहा है, जहाँ पर शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसको सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे समय में व्यक्ति यदि कोई हीन कार्य में लिप्त होता है तो उसके माध्यम से शरीर कैसे परमायु बढ़ेगी, कैसे दीर्घकाल तक जीवित रहेगा। प्रायण अल्पायुष, और उसके बाद मंदा सुमंद मतयो। कलयुग के जीव की मति अत्यंत मंद है। कलयुग का जीव इतना मंदमति वाला है कि जागतिक कार्यों के लिए तो बड़ा उत्साह होता है, परमार्थ के लिए पूर्ण रूप में उदासीन है। हाँ, संडे है तो कुछ लोग आ गए हैं कि चलो घूम आते हैं, नहीं तो परमार्थिक आयोजन यदि हो, किसको निमंत्रण किया जाए, परमार्थ के लिए पूरा पूरा उदासीन। कहीं और कोई जागतिक कार्य के लिए यदि जाना हो तो उसके लिए बड़ा उत्साह पूर्वक समय निकाल करके पहुंच जाते हैं। ये मति इतनी मंद है भगवान की ओर, भगवत नाम की ओर, भगवत चिंतन की ओर, भगवान की कथा की ओर लगती ही नहीं, लगाना ही नहीं चाहते। लेकिन जगत के अंदर बहुत अच्छे से लगी हुई है मंदमति। मंद नहीं, मंदा सुमंद मति, अत्यंत सुमंद है ये कलयुग के जीवों की मति। कोई कहे कि नहीं बाबा जी हमारी मति तो जरा ठीक ठाक है, घर में भी जब रहते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं, गीता प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, रामचरितमानस अंततः 2 पेज रोज पढ़ के ही घर से बाहर निकलती हूँ, हमारी मति तो खराब है नहीं। तब तीसरा दोष बताया, मंद भाग्य। कलयुग का जीव बड़ा हतभागा है, बड़े मंद भाग्य वाला है। क्यों? क्योंकि यदि परमार्थिक दृष्टिकोण रखता भी है, यदि अध्यात्म के प्रति रुचि रखता भी है, तो भी ऐसा आध्यात्मिक संग उसे नहीं मिल रहा। उसका भाग्य इतना खराब है कि साधु संग खोजने के लिए जाए तो साधु के नाम पर कितने सारे भंड बैठ करके उसको दूषित कर देते हैं। साधु वेश धारण करके कितने काल भी घूम रहे हैं। हनुमान जी जैसा व्यक्ति, पढ़े हो ना रामचरितमानस, काल ने भी हनुमान जी को प्रभावित कर दिया। तो ऐसे काल ने भी उस समय पर तो एक था, आजकल तो साधु वेश धारण करके स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। एक साधक, एक जीव अपनी अमूल्य श्रद्धा को किसी के चरणों में समर्पित करे और कुछ समय बाद में यदि पता चले कि वो साधु नहीं, कोई भंड था, उसकी कुछ करतूतें सामने आए, वो कहीं और कुछ यदि पता चले, तो ऐसे में श्रद्धा टूट जाती है। अपनी अमूल्य श्रद्धा को इसलिए हर किसी के पास में समर्पित भी नहीं करना चाहिए। देखिए, दोष दोनों ओर से है। आप कहोगे कलयुग का जीव मंदभागा है, उसको शुद्ध साधु नहीं मिलता। शुद्ध साधु की याचना किसे है, ये भी तो विचार कीजिए। क्या हम वास्तविक रूप में शुद्ध साधु चाहते हैं? जो एक सच्चा साधु, जो कि शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता हो, शास्त्र के अनुसार ही जीवन यापन करने की शिक्षा देता हो, ऐसे साधुओं को चाहते कितने लोग हैं? हम यदि किसी सच्चे साधु के पास में जाएं, वो तो आपको यही कहेगा, भैया शराब मत पिया करो, तंबाकू सिगरेट बीड़ी इन सबसे दूर रहो, आहार मद्य मांस इत्यादि ये सब मत किया करो, ठाकुर जी को भोग निवेदन करके और शुद्ध आहार प्रसाद ग्रहण किया करो। मानेंगे क्या? मान लेंगे? हमको साधु भी ऐसा चाहिए कि हाँ, हमने गुरुजी भी बनाए हैं और हमारे गुरुजी तो किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करते। गुरुजी ने कहा है जो खाना है खाओ, जैसा करना है करो, और बस बीच में थोड़ा थोड़ा गुरु पूर्णिमा आए तो हमें दक्षिणा दी जाए करो। ऐसा ही चाहिए ना? हम आज के समय पर गुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक मेंटोर, एक साधु भी अपनी सहूलियत का ढूंढते हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर बाधा ना दे। जैसी चाह हमको है, फिर भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं, फिर वैसा भंड साधु मिलता है और अंत में कई लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। तो कलयुग का जीव मंद भाग्य वाला तो है ही, लेकिन इस मंद भाग्य होने का कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं भी हैं। जहां चाह वहां रहना। तो जैसी हमारी चाहत है, जैसी हमारी याचना है, अगर एक शुद्ध साधु की याचना है तो अवश्य ही भगवान वैसी व्यवस्था करेंगे। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसादे, कृष्ण की कृपा वहां निहित है। कृष्ण क्या करते हैं? बोले कृष्ण एक सच्चे साधु को हमारे पास में भेजते हैं। हमें यदि सच में हृदय से याचना है कि कोई सच्चा साधु हमें मिले, जो भगवत भजन करने की शिक्षा हमें दे, जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित बनाए, तो ऐसा साधु हमें भगवान हमारे पास में पहुंचाएंगे, देंगे, घर पर पहुंचा देंगे।
लेकिन अगर हम ही कपटता हृदय में रखते हैं तो एक ऐसा ही भंड साधु हमें मिलेगा, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में खिलम। यही होने जाना और कुछ नहीं। वो गुरु भी आपसे केवल मात्र धन वस्त्र इन्हीं सब की क्यों हाथ लगा रहे हो? जैसे हमारे हृदय की याचना है, जैसे हमारे हृदय में निष्कपटता है, उसके अनुरूप ही भगवान व्यवस्था करते हैं। इसलिए मंद भाग्य, कलयुग के जीव का तीसरा लक्षण बताया, हतभागा है, मंद भाग्य। यदि कोई कहे कि नहीं महाराज जी, हमारे तो सदगुरु, हमारे जो गुरुदेव हैं वो भी सत संप्रदाय गुरु हैं, हमें भजन की शिक्षा देते हैं और हमें परमार्थ में उन्नति करने का स्वर्ण सुयोग मिलता है, तब चौथा दोष बताया युपद्रुता। कलयुग के जीव को भजन करने के लिए बहुत सारे लोग उपद्रव करेंगे। उपद्रव मतलब बाधा देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जो भजन करता है ना, उसी व्यक्ति के जीवन में बाधा आएगी, उसी को ही लोग टोकेंगे। हाथ में माला लेकर के जरा जाप करने लग जाओ, 17 लोग पीछे पड़ जाएंगे, क्या हुआ है रे, क्या बाबा जी बन गए क्या? माला कर रहे हो, बड़ी बड़ी भक्तानी बन रही हो, इतना बड़ा तिलक लगा करके घूम रही हो। हाँ, अच्छा सड़क पर खड़े होकर के सिगरेट पीने वालों को कोई आज कुछ नहीं बोलेगा, बोलते हैं? खुले में लगे हुए हैं, चाय के ठेले और सब सिगरेट बेचते हैं वहां पर ओपन में, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। शराब पी करके इधर उधर लड़कीबाजी करने वाले व्यक्ति को कभी कोई टोकता है? उनको टोकने वाले नहीं है। लेकिन धोती पहन करके भगवत भजन करने वाला व्यक्ति तिलक लगा करके यदि रास्ते पर निकल जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही बन जाता है। भगवत भजन करने वाले व्यक्ति को माता पिता, बेटा यदि भजन करना चाहे, माता पिता, अरे कोई उम्र है तेरी भजन करने की, बड़ा हो जाए, शादी विवाह कर लो, जब संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त हो जाओ, उस समय पर करना भजन। पत्नी भजन करना चाहे, पतिदेव को बाधा है, पतिदेव भजन करना चाहे, पत्नी को बाधा है। इस संसार में भजन करने वाले व्यक्ति को ही तरह तरह के उपद्रव हैं। इसलिए ये कलयुग के आगमन से सुत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि अत्यंत चिंतित हैं और उन्होंने अपने परमार्थिक कल्याण के लिए 6 प्रश्नों को पूछा। भागवतम की पृष्ठभूमि, उन्होंने 6 प्रश्नों को पूछ करके सुत गोस्वामी से ये परमार्थिक जिज्ञासा करी है और उन 6 प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। उन 6 प्रश्नों में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्या आत्मा को, शरीर के शांति की बात नहीं करी, मन के शांति की बात नहीं करी, आत्म स्तर पर शांति कैसे प्राप्त हो? क्योंकि देखिए, संतोष, आनंद वो जिस समय पर आत्म स्तर पर होता है तो वो ही आत्म स्तर का आनंद मन में रिफ्लेक्ट होता है और वो ही मन का आनंद फिर शरीर में भी उद्भाषित होता है। यदि हमारा शरीर सुखी है, हम लोग के मन में क्या विचार है जानते हैं? बहुत ज्यादा निकृष्ट विचार है। हम लोग विचार करते हैं कि फिजिकली अगर कंफर्टेबल हम लोग हैं तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, इसलिए फिजिकल कंफर्ट को देखते हैं। एसी घर होना चाहिए, कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, सोने के लिए सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, खाने को बढ़िया भोजन होना चाहिए। जागतिक कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट ही तो है जो शरीर को सुख दे रहे हैं। अच्छा विचार करके देखो, बहुत बड़ी बड़ी कोठरियों में, एसी घरों में भी लेटने पर कितने लोगों को नींद आती है? फिजिकल कंफर्ट तो सारा है कि नहीं? तो ये बात निश्चित हो गई कि फिजिकल कंफर्ट आपको वैसा सुख दे नहीं पा रही। यदि फिजिकल कंफर्ट से ही सुख मिल जाता, कितने कितने धनाढ्य व्यक्ति आत्महत्या कर लेते। नींद की गोलियां खा करके रात में किसी प्रकार 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, जानते हैं ना? न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ करके देखना। और हम तो चाहते हैं विदेश में सेटल होना। विदेशी लोग, उनके यहाँ तो डिप्रेशन पिल्स, स्लीपिंग पिल्स इस तरह से खाई जाती है जैसे कैंडीज खा रहे हैं। अगर वैसा विदेशी कल्चर हम अपना करके, वैसा ही लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करके फिजिकल लेवल पर यदि सुखी हो जाएंगे तो सुख मिल क्यों नहीं रहा है? वो लोग क्यों डिप्रेशन में है? वो लोग क्यों आत्महत्या कर ले रहे हैं? विचार करना चाहिए भारतवासियों, विचार करो, बुद्धि भगवान ने दी है। फिजिकल कंफर्ट हमें उस तरह का आनंद नहीं दे सकता। फिजिकल कंफर्ट से श्रेष्ठ है मानसिक कंफर्ट। आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर के समझाता हूँ, यदि समझ पाओ। रसगुल्ला अच्छा लगता है? कितने लोग अच्छा लगता है? हाथ उठाओ।
हाँ, अभी लक्ष्मी विजय कल होगा ना, सब लोग रसगुल्ला बांटिएगा। पुरी में जिस समय पर ठाकुर जी का नीलाद्री महोत्सव होता है, जगन्नाथ जी वापस जब फिर करके जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन वहां पर पुरी में रसगुल्ला काटा जाता है। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के लिए रसगुल्ला लेकर के जाते हैं। आप देखिए रसगुल्ला खाने में बड़ा ही सुस्वादु, बहुत सुमिष्ट, रस से भरा हुआ। कोई कहे रसगुल्ले की व्याख्या करने को, खाएं पहले बाद में बतलाएंगे, है ना। आप रसगुल्ला खा रहे थे, खाते खाते ही सामने पिताजी ने एक चांटा मार दिया। आधा रसगुल्ला खाया था और इतने पिताजी ने किसी बात को लेकर के धर दिया हाथ में। अब जो वो आधा रसगुल्ला है वो खाने में वैसा ही आस्वादन होगा? होगा क्या? रसगुल्ले में रस कम हो गया? उस रसगुल्ले के साथ जो मन लगा हुआ था वो अब रस नहीं रहा। मन अब अन्यत्र चिंतन करने लगा है। मन दुखी हो गया पिताजी की उस डांट से, उस थप्पड़ मारने से दुखी हो गया। तो फिजिकल कंफर्ट वैसा रहने पर भी क्योंकि मन उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आनंद प्राप्त नहीं होता। और इस मन से भी श्रेष्ठ आनंद है इंटेलेक्चुअल आनंद। ये इंटेलेक्चुअल, ये सारे डिस्कशन हम लोग कभी कॉलेज प्रेजेंटेशन से भी जाते हैं तो उस पर करते हैं, बट यहाँ कुछ शिक्षित लोगों को देख करके हठात मन में स्फूर्ति हुई तो कह दे रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल आनंद अर्थात जो बौद्धिक स्तर पर विचार करके कुछ ना कुछ आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चेस खेलते हो? चेस खेलते हो? जो लोग चेस प्लेयर्स हैं या कुछ ऐसा ब्रेन गेम्स खेलते हैं, उस समय देखिएगा ऐसे ब्रेन गेम्स खेलने से हमें बौद्धिक स्तर पर आनंद प्राप्त होता है। उससे ना ही तो हमें कुछ फिजिकल कंफर्ट मिला है, ना ही कुछ मेंटल कंफर्ट मिला है, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है आत्म स्तर का आनंद। और सुत गोस्वामी को शौनकादि ऋषियों ने ये ही आत्मा की शांति के विषय में प्रश्न किया है। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा कैसे संतोष लाभ करेगी? क्योंकि यही आत्मा यदि प्रसन्न रहेगी तो इस आत्मा की प्रसन्नता से मन, बुद्धि और शरीर सब प्रसन्न हो जाएगा। सुत गोस्वामी ने प्रश्न सुन लिया और प्रश्न सुन करके उत्तर देते हैं। सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया है कि आत्मा को यदि संतोष लाभ करवाना चाहते हो, यदि आत्मिक स्तर पर प्रसन्नता लाभ करना चाहते हो, आनंद लाभ करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है यतो भक्तिर अधोक्षजे। उस आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत इन भगवान से, इन जगन्नाथ जी से जुड़ जाओ, इन जगन्नाथ जी की भक्ति करो। इन भगवान की भक्ति यदि कोई करता है, जो आनंद का जो मूल केंद्र है ना, आनंद का जो मूल स्रोत है, उस आनंद के मूल स्रोत से, पावर हाउस से जुड़ना पड़ेगा भाई। घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, केवल बाहर, घर के बाहर मीटर लगा देने से बात नहीं बनेगी। वो घर का मीटर कनेक्ट होना चाहिए किसी ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर कनेक्ट होना चाहिए पावर हाउस से, और पावर हाउस में जहाँ बिजली जनरेट होती है वहां से पहुंचेगी घर तक बिजली, हाँ कि ना। ऐसे ही आनंद यदि प्राप्त करना चाहते हो, वो आनंद का मूल स्रोत तो ये भगवान है कि नहीं। रामचरितमानस में वर्णन आता है, जिस समय विश्वामित्र जी, वशिष्ठ ऋषि जब नामकरण करने आए हैं, राम जी का नामकरण होगा, उन्होंने क्या कहा? जो आनंद जीवन दुख दुखमय जा रहा है। कोई तन दुखी, शरीर में तरह तरह के रोग हैं, कोई मन दुखी, मन में तरह तरह की कामनाएं हैं, पूर्ण नहीं हो रही, कोई धन दुखी, किसी के पास में पैसे का अभाव है, कोई परिवार से दुखी, किसी को पड़ोसी से दुख है, किसी को वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। कहीं ना कहीं हम सब के सब किसी न किसी माध्यम से दुखी हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस दुख के मूल कारण को खोजेगा। इस दुख का मूल कारण क्या है? आप मेडिकल में देखिएगा, एक टर्म यूज होता है रूट कॉज एनालिसिस। आपके शरीर पर यहाँ पर फोड़ा हो गया, आपने क्या किया? बाजार से ऑइंटमेंट लाए, क्रीम लाए और क्रीम लगा के लगा दी। वो फोड़ा यहाँ से ठीक हो गया, कहीं और निकल गया। फिर यहाँ पर क्रीम लगा दी, वो यहाँ से ठीक होकर के कहीं और हो गया। फिर क्रीम लगाई, कहीं और हो गया। आप किसी फिजिशियन के पास में जाओगे, यदि वो कहेगा कि बाहर क्रीम मत लगाओ, ब्लड चेकअप करो, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है, इस कारण से बाहर ये फोड़े फुंसी निकल रहे हैं। ब्लड को क्योर कर लो, फोड़े फुंसी आना बंद हो जाएंगे, हाँ कि ना।
तो भैया हम जो ये बुढ़ापे को ठीक करने के लिए तरह तरह के एंटी एजिंग क्रीम्स लगा रहे हैं, बालों में हेयर डाई लगा रहे हैं, कितने सब कुछ च्यवनप्राश खा रहे हैं, ये सब जराजीर्ण शरीर को लाने के जो प्राप्त हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? हमें जो तरह तरह के रोग आ रहे हैं उन समस्त रोगों का कारण क्या है? हमको जो मरना पड़ रहा है इस मृत्यु का कारण क्या है ये तो जानो। केवल मात्र टेम्पररी ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? परमानेंट इलाज करने के लिए सोचो ना। ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन समस्त परेशानियों का मूल कारण केवल मात्र एक है कि हम भगवान से विमुख हो गए। हम जगन्नाथ जी से कनेक्टेड नहीं हैं, हम भगवान से दूर हो गए। भगवान से यदि हम कनेक्ट हो जाएं, भगवान की भक्ति यदि करने लग जाएं, तो उसके माध्यम से जीवन में पुनः आनंद आ जाएगा। भगवान की भक्ति आप कहोगे हम तो करते हैं, रोज ठाकुर जी के मंदिर में प्रणाम करके जाते हैं, रोज भगवान को धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, कुछ माला इत्यादि अर्पण करते हैं, यही तो भक्ति है। कहते हैं भक्ति के साथ में दो कंडीशंस होनी चाहिए। भगवत भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी। अहेतुकी मतलब बिना किसी जागतिक कामना के। भगवान के मंदिर तो हम जाते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, कुछ चढ़ाते भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मन की कामना को भी रखते हैं। ठाकुर जी कल बोर्ड रिजल्ट आने वाला है आपके लिए, इसलिए बेड़ा भोग लगा रहा हूँ, रिजल्ट जैसे अच्छा है। ठाकुर जी कल अप्रेजल का रिजल्ट आने वाला है, कम से कम 20% हाइक तो हो। भगवान के पास में यदि जा रहे हैं, ठाकुर जी भागवत में आए हैं, माला चढ़ाई, नारियल अर्पण किया, ठाकुर जी पतिदेव का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, बेटी अब तक कुंवारी बैठी है, 30 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, उसके लिए कोई वर ढूंढ दो, बेटा निकम्मा है, अब तक कोई नौकरी नहीं लगी, उसकी नौकरी लगा दो, पतिदेव का व्यवसाय ठीक कर दो, लाएंगे द्रव्य भले ही 10 रुपए का, 10 करोड़ की लिस्ट साथ में होगी कि नहीं? ये भक्ति है। भगवान की भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी, बिना किसी जागतिक हेतु के। अगर जागतिक हेतु के साथ में भगवत भक्ति की जाए तो वो भक्ति नहीं है, वो तो व्यवहार है, वो तो बिजनेस है। दुकान पर गए, ग्रोसरी शॉप पर उसे कुछ पैसा दिया, बदले में उससे सामान ले लिया, इसे भक्ति नहीं कहा जाता। ये तो एक्सचेंज है, ये तो व्यवसाय है। और विचार करेंगे यदि, हमें तो व्यवसाय करना भी नहीं आता, भगवान को द्रव्य दे रहे हैं बहुत छोटा सा और विनिमय में मांग ले रहे हैं कितना सारा, बोलो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? भगवत भक्ति तो करेगा, लेकिन अहेतुकी, बिना किसी जागतिक इच्छा के। और दूसरी बात अप्रतिहता। अप्रतिहता अर्थात कॉन्टिन्यूअस, बीच में किसी प्रकार का ब्रेक ना हो, अप्रतिहता। आप देखिएगा शहद की बोतल को ऐसे उल्टा कीजिए, बिल्कुल तैल धारावत प्रवाह चलता है ना? ऐसे ही भगवत भक्ति भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख का समय आया तब तो रोते रोते जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच गए, और जो ही जगन्नाथ जी ने सिचुएशंस ठीक कर दी, बस जगन्नाथ जी अपने मंदिर, हम अपने मंदिर। भगवान की भक्ति ऐसी कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, निरंतरमय होनी चाहिए, तैल धारावत होनी चाहिए। भगवान की कृपा के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त होगा, चिंता मत कीजिए। जो भगवान जगत के नाथ होकर के विराजमान है, एक चींटी से लेकर के हाथी तक का भरण पोषण करते हैं, उनके ऊपर आश्रित होकर के उनकी भक्ति करके तो देखिए। हम इस जगत के अंदर यदि कोई थोड़ा बहुत बीमा पॉलिसी हमें आश्वासन देती है तो उसके हम प्रीमियम भरने में लग जाते हैं, योग क्षेम वहाम्य हम, है ना? लेकिन जिस भगवान ने ये मूल वचन गीता में कहा है, हमको उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। योग क्षेम वहाम्य हम, ये तो भगवान का वचन है ना। अरे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है, अर्जुन अगर कोई मेरी अनन्य रूप से भक्ति करे तो उसके योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। योग क्षेम वहन करना मतलब क्या? उसके पास में जो चीज नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और उसके पास में जो चीज है उसकी प्रोटेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं एक दरबान बन के, एक चौकीदार बन के उसकी सब चीजें रक्षा करूंगा, जो उसके पास में नहीं है माथे पर ढो करके पहुंचा दूंगा। अब भगवान ने जब ये बात कही योग क्षेम वहाम्य हम, हमें उस पर विश्वास नहीं हुआ। LIC ने कह दिया योग क्षेम वहाम्य हम, महीने महीने प्रीमियम भर रहे हो, भरते हो ना? अरे कितने लोग हैं यहाँ पर LIC प्रीमियम भरते? हाथ उठाओ जरा, करते हो ना?
LIC तो कितने 40-50 साल पुरानी, जो कंपनी जितनी पुरानी होती है वो उतनी ज्यादा विश्वसनीय होती है कि नहीं? भगवान ने अर्जुन को ये वचन कहे 5000 वर्ष को। भगवान की कंपनी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, सबसे ज्यादा पुरानी, सबसे ज्यादा प्रमाणिक, उन पर विश्वास नहीं किया, एक साधारण जागतिक कंपनी पर विश्वास करके उसके लिए महीना महीना प्रीमियम भरना चालू कर दिया। कैसे हतभागे हैं, मैं विचार करूं। भगवान के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा है तुम मेरा अनन्य रूप से भजन तो करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। इसलिए भगवत भक्ति यदि करेंगे अहेतु की, अवश्य ही जीवन में आनंद होगा। भगवान की भक्ति यदि करेंगे अप्रतिहता, तो अवश्य ही आत्म स्तर पर शांति मिलेगी। इस आत्म स्तर की शांति को पाने के लिए ही ये भगवान की कथा है। और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की और भगवान से जुड़ने का सबसे सरल सहज उपाय है उनका नाम। कलयुग के जीवों के लिए सबसे सरल सहज उपाय भगवान नाम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए इस कलयुग के अंदर भगवान नाम का आश्रय लीजिए। भगवान के नाम के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा कि हम जगन्नाथ जी से, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो, और उस वो कनेक्शन ही हमें अंततः आनंद प्रदान करेगा, जीवन में संतोष प्रदान करेगा। ठीक है, भगवान का चरित्र तो बड़ा विस्तार है, भागवतम तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है। हम आगामी दिनों में इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च